हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर कमलेश क्लासेस ट्रिक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का। दोस्तों, इसके अंदर हम कवर करेंगे ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आरण्यक। ये 6 चैप्टर जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे ताकि आने वाले परीक्षाओं में जो इससे बनने वाले प्रश्न हो वो अगर पूछे जाएँ तो आप लोगों में से किसी से भी एक भी प्रश्न छूटे ना। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल का समय अवधि क्या था? उत्तर दें। ऑप्शन बी 1500 बीसी से 600 बीसी तक। दोस्तों, वैदिक काल का जो समय अवधि था वह 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल का समय अवधि क्या था? उत्तर दें दोस्तों। ऑप्शन ए 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, यानी कि ऋग वैदिक काल का जो समय अवधि था वह 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था। अगला प्रश्न है, अगला है कि उत्तर वैदिक काल का समय अवधि क्या था? उत्तर वैदिक काल का समय अवधि क्या था? ऑप्शन सी 1000 बीसी से 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि था वह था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। अगला चलते हैं। अगला है, वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन डी कृषि और पशुपालन। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो लोग थे उसका मुख्य कार्य था कृषि और पशुपालन। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऑप्शन सी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद से पहला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 18 या 12, 15 या 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन डी 10। दोस्तों, ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं। उस 10 में से जो सबसे प्राचीनतम मंडल है वह 2 से लेकर 7 तक। 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वह सबसे प्राचीनतम मंडल है। और सबसे नवीनतम मंडल जो है वह है 1 और 10 है। सबसे नवीनतम मंडल कौन है? 1 और 10। ठीक है दोस्तों। और क्या है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त, सूक्त जिसे प्रार्थना कहते हैं, तो 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ जिसे मंत्र कहा जाता है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए वेद व्यास के द्वारा। वेदों का संकलन जो है वह वेद व्यास के द्वारा किया गया है। अगला है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी होत्री। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारणकर्ता को क्या कहा है? होत्री कहा है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद का उपवेद किसे माना जाता है? ऑप्शन बी आयुर्वेद को। ऋग्वेद का उपवेद जो है वह आयुर्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद का जो प्रवर्तक माना जाता है वह प्रजापति को माना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद जो है वह आयुर्वेद है और ऋग्वेद का जो प्रवर्तक है वह कौन है? प्रजापति है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना जो है वह विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। और गायत्री मंत्र जो समर्पित है वह सावित्री को है। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? सावित्री को है। और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो सूर्य देव की स्तुति के लिए। गायत्री मंत्र का जो इस्तेमाल है वह सूर्य देव की स्तुति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है
कि मनुष्य के 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में है? ऑप्शन सी 10वें मंडल में। मनुष्य के 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है वो किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। अगला है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस देवताओं का उल्लेख है? ऑप्शन डी इंद्र का। ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा बार जो देवताओं का उल्लेख मिलता है वह इंद्र भगवान का मिलता है। और इंद्र भगवान का जो उल्लेख है वह 250 बार मिलता है। कितना बार? 250 बार मिलता है। और अग्नि का उल्लेख, ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख जो है वह 200 बार मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख है वह इंद्र भगवान का मिल रहा है 250 बार। और उसके बाद जो है अग्नि का उल्लेख है 200 बार। अगला है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? ऑप्शन ए 3, 1, 2 या 4। ऑप्शन सी 2। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं। और वो 2 कौन कौन है? एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह 2 है, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। अब जानते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद जो है दोस्तों, साम का मतलब होता है गायन। साम का क्या क्या? सामवेद जो है वह सामवेद में साम का जो अर्थ होता है वह गायन से होता है, यानी सिंगिंग से। और इसमें जो ऋग्वेद का वो मंत्र है जिसका उच्चारण नहीं गायन किया जाता है। उसके आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहता है? तो इसका उत्तर है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक जो है वह सामवेद को माना जाता है। और सामवेद में ही हमें 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी का प्रथम उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है, सामवेद में किस देवता से संबंधित मंत्र है? तो विष्णु, शिव, सूर्य या ब्रह्मा? सामवेद में किस देवता से संबंधित मंत्र हैं? सूर्य से। यानी कि सामवेद में जो है वह सूर्य देव से संबंधित मंत्र हैं। आगे जानते हैं। आगे, सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला क्या कहलाता है? सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला क्या कहलाता है? उद्मंत्र, उद्गाता, होत्री या उद्भव? बी ऑप्शन, उद्गाता। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। आगे चलते हैं। अगला है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? इसका उत्तर है पंचवीस। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? पंचवीस। ब्राह्मण ग्रंथ का पंचवीस नाम है। अगला है, सामवेद के उपवेद और प्रवर्तक कौन है? सामवेद के उपवेद और प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। और प्रवर्तक जो है वह देवमुनि नारद है। देवमुनि नारद है। तो सामवेद का जो उपवेद हो गया आपका गंधर्व वेद, और प्रवर्तक क्या हो गया? देवमुनि नारद। आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम लोग यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद से बनने वाले जितने प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यजुर्वेद में क्या है कि इस वेद में यज्ञों के नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र है। यानी कि इसमें पहला प्रश्न है कि तैत्तिरीय और शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय और शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन है यजुर्वेद। तैत्तिरीय और शतपथ जो है वह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है, किस वेद में गद एवं पद दोनों हैं? किस वेद में गद एवं पद दोनों हैं? ऑप्शन ए यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें कि गद एवं पद दोनों है। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा कि गद और पद जो किस वेद में है? यजुर्वेद में है। अगला है कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कर्ता को क्या कहते हैं?
ऑप्शन सी अर्धव्यू। अगला है यजुर्वेद का उपवेद और प्रवर्तक कौन है? यजुर्वेद का उपवेद और प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर है कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इसका प्रवर्तक जो है वह विश्वामित्र है। तो यजुर्वेद का उपवेद कौन हो गया? धनुर्वेद, और प्रवर्तक विश्वामित्र है। अगला है कि राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का प्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वह यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद में। तो राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, याद रखिएगा, राजसूय और वाजपेय का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अब आगे चलते हैं अथर्ववेद के बारे में। अब इसमें पहला है कि सबसे नवीनतम वेद कौन है? ये चारों वेद में से सबसे नवीनतम वेद कौन है? सबसे नवीनतम वेद जो है वह अथर्ववेद है। कौन है? अथर्ववेद। अगला चलते हैं। अगला है कि अथर्ववेद में कितने मंत्रों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में कितने मंत्रों का उल्लेख मिलता है? उसका उत्तर दें तो अथर्ववेद में जो है वह कुल 6000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कितना? 6000। तो अथर्ववेद में कितने मंत्रों का उल्लेख मिलता है? 6000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में जो है वह कुल जो अध्याय है वह 20 अध्याय है और सूक्त कितने? 731 सूक्त है। तो याद रखिएगा इसको भी। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। सूक्त कितने हैं? 731 हैं। और कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अथर्ववेद के मंत्र संबंधित हैं। अथर्ववेद के मंत्र संबंधित हैं वशीकरण, भूत प्रेत, जादूटोना, औषधियाँ, या इनमें से सभी? इसका उत्तर है इनमें से सभी। यानी कि अथर्ववेद का जो मंत्र संबंधित है वो वशीकरण, भूत प्रेत, जादूटोना, औषधियाँ, यानी कि इन 4 चीज़ों के लिए जो है अथर्ववेद के मंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? इसका उत्तर है अथर्ववेद का। गोपथ जो है वह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे चलते हैं। अगला है कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो है वह ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि अथर्ववेद का उपवेद और प्रवर्तक क्या है? अथर्ववेद का उपवेद और प्रवर्तक क्या है? इसका उत्तर है उपवेद जो है वह शिल्प वेद है और प्रवर्तक जो है विश्वकर्मा है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद, और प्रवर्तक क्या है? विश्वकर्मा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में मिले 2 महाजनपदों के नाम क्या हैं? अथर्ववेद में जो 2 महाजनपद मिले हैं उसका नाम क्या है? तो वो 2 महाजनपद का नाम है अंग और मगध। अथर्ववेद में जो 2 महाजनपद मिले हैं उसका नाम है अंग और मगध। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां किस ग्रंथ में बताई गई है? सभा और समिति को प्रजापति के जो 2 पुत्रियां हैं वो किस ग्रंथ में बताई गई है? अथर्ववेद में। यानी कि सभा और समिति जो है वह प्रजापति के जो 2 पुत्रियां हैं उसको अथर्ववेद में बताई गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? आरण्यक। अब आरण्यक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आरण्यक में जो है, आरण्य का मतलब होता है वन। आरण्यक में आरण्य का क्या अर्थ होता है? वन। और इससे देखते हैं प्रश्न क्या है। वर्तमान में कितने आरण्यक उपलब्ध हैं? वर्तमान में कितने आरण्यक उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर है कि वर्तमान में कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। कितने? 7। वर्तमान में कुल कितने आरण्यक उपलब्ध हैं? 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक काल में वनों में की गई थी? कि किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक काल में वनों में की गई थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ जो है इसका जो रचना है वह कहाँ पे किया गया था? वन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अगला चैप्टर है उपनिषद। अब हम बात करेंगे उपनिषद से बनने वाले जितने प्रश्न विज्ञान में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उपनिषद में सबसे पहले क्या होता है, उपनिषद। उपनिषद जो है वो उप प्लस निषद से मिलकर बनता है। उपनिषद जो है वह उप प्लस निषद से मिलकर बनता है। और उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। यानी कि उपनिषद उस ज्ञान को कहा जाता है जो शिष्य वैदिक काल में गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे। देखते हैं कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है। कितनी उपनिषद की कुल संख्या है, तो इसका उत्तर है 108। कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है, कुल कितने प्रमाणित उपनिषद है। कुल कितने प्रमाणित उपनिषद है, तो इसका उत्तर है कुल कितने प्रमाणित उपनिषद है, तो 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला एक सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, उसका उत्तर है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जितने भी परीक्षा में, जितने भी वैदिक काल से एग्जाम में पूछे जा सकते थे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं पहले, और आगे भी पूछा जा सकते हैं, तो वो सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए तो दिमाग में बैठ जाएगा, आराम से क्वेश्चन मार दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।